In nature, metals are mostly found in combined state mixed with many impurities. These compounds are called minerals. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मोस्टली मेटल जो है वो कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। किस फॉर्म में? कंबाइंड, यानी कि उसमें वो अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, अशुद्धता होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? यानी कि मेटल के साथ साथ जो इम्प्यूरिटीज दोनों यानी मिक्स्ड फॉर्म में जो मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में जो मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। ठीक है, मिनरल हो गया। ठीक है, मिनरल हो गया। मिनरल से हम क्या करते हैं? मिनरल हो गया, और मिनरल से हम अपने आसानी के लिए क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके उसे क्या कहते हैं? ओर, यानी अयस्क। ओर का हिंदी होता है अयस्क। However, some metals like silver, gold, platinum and mercury are found in nature in free state. कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, सच एज गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी इटीसी। कल आपका होमवर्क था, मरकरी का नेम क्या होता है और उसकी सिंबल क्या है? Hg। मरकरी की सिंबल होती है Hg, और उसका नेम क्या है? नाम क्या है उसका? बताइए, नाम क्या है? शालिनी, कार्तिकेय कौशिक, वीडियो ऑन करो। कार्तिकेय कौशिक, वीडियो ऑन करो। मैम इसका नेम बताना है हर चीज का जो आपने लिखा है। ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ना। सपोज दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H। ठीक है, उसी तरह इसका भी कोई नाम होगा जिससे हम Hg लिखते हैं। मैम हाइड्रोजन हाइड्रोगाइडम होता है। ठीक है, यहाँ पे है सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है सिंबल? सिल्वर का सिंबल क्या होता है? सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम। ये सिल्वर और सिल्वर का बताइए। सारी पढ़ी हुई मैम चीजें हैं Ag क्लास में। मैम सिल्वर का Ag। Ag। इसका पूरा नाम क्या होता है? सिल्वर का अर्जेंटम। Ag होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्जेंटम। और गोल्ड का क्या होता है? ये तो गोल्ड हम आम भाषा में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं AU। और इसका होता है नाम। ठीक है, प्लेटिनम का PT। मैम PT। यस। नेक्स्ट कुछ टेबल दिए गए हैं और उनके ओर्स बताए गए हैं, यानी कि कौन से ओर्स से किस मेटल को हम अलग करते हैं। एल्युमिनियम, बॉक्साइट एक ओर है। ठीक है, जिससे क्या मिलता है हमें? एल्युमिनियम। ये भी पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसमें भी क्या करना पड़ता है हमें? इससे भी हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं दूसरे मेथड से। क्रायोलाइट, डायस्पर, ये सारे किसके ओर हैं? इससे क्या भी कौन सा मेटल मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर किससे मिलता है? कैल्कोपाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास कुछ रास्ता नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, लेड। लेड जिसे हम क्या कहते हैं साइंस में इसे क्या कहते हैं? लेड का सिंबल है Pb।
नाम इसका आप बताओगे, आज बताओ मैम या कल ग्रेफाइट। अगले क्लास? क्या ग्रेफाइट? नहीं, ग्रेफाइट उसका नाम नहीं है, ग्रेफाइट एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैम पीबी। पीबी का सिंबल है ना, उसका नाम बताना है। इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट अगर पूछ दिया जाए आपसे इप्सम साल्ट किसका ओर है, तो आप क्या बताओगे? मैग्नीशियम की। जिंक किससे मिलता है? जिंकाइट, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन। कैलामीन। ठीक है, अब देखते हैं अपीयरेंस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल किस तरह से मिलते हैं हमें, किस तरह से मैम अवेलेबल कॉपर होते का हैं? सिंबल क्या होता है? Cu। मैम कॉपर का सिंबल। कॉपर का सिंबल Cu, कॉपर की सिंबल ओके मैम। को बार याद रखना, इस दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। CO। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो नाम आप पढ़ रहे हैं वो वैसे ही होगा, डायरेक्ट उसको सिंबल में उसको यूज कर लेंगे, नहीं। जिंक जैसे है, जिंक का ZiNC होती है स्पेलिंग, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? Zn होता है। Appearance of non-metals. Non-metals are obtained from their sources by different methods. Oxygen, nitrogen and argon are obtained by liquefaction of air. Sulfur is mined in its free state or as sulfide ores from earth crust. Chlorine gas is produced by the electrolysis of common salt. The main source of helium is natural gas. यानी नॉन मेटल्स क्या हैं? बहुत सारे सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है वो लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। लिक्विफैक्शन क्या होता है? मैम एयर को फिल्टर करके। माइनिंग, माइनिंग मतलब खुदाई करके, यानी जमीन के नीचे से, जैसे आयरन, कार्बन, कोयला मैम ये सब गोल्ड। मिलते हैं ना, वैसे ही। लेकिन मैम गोल्ड भी मिलता है। ओके, ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और ओर्स के फॉर्म में भी मिलता है। ओर्स क्या होंगे? सल्फाइड का कोई भी ओर्स हो सकता है, जिससे क्या मिलेगा हमें? सल्फर मिलेगा। सल्फर। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन साल्ट। जब कॉमन साल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन। कॉमन साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? यहाँ पे क्या दिया? क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला बताइए। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही होता है ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इसके एलिमेंट्स को अलग करना, यानी Na और Cl के फॉर्म में चेंज करना। यहाँ से Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Na सोडियम है और Cl क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? यानी कि किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक पास करा के उसे अलग अलग एलिमेंट्स में, यानी कि उसके जो भी जिनसे ये बने हैं, क्या करना? उसको अलग करना। जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? सोडियम और क्लोरीन में, और इस तरह से हम क्लोरीन गैस को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, हमने जो बताया था वो गलत था। इलेक्ट्रिक पास नहीं कराते, इलेक्ट्रिक पास कराते हैं किस लिए? उसे तोड़ने के लिए। ठीक है, ओके मैम। इलेक्ट्रिक तो हम किसी से भी पास करा सकते हैं। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। और हीलियम कहाँ से मिलता है हमें? नेचुरल गैस से। लाइक Natural मेटल्स, मोस्ट नॉन मेटल्स अकर इन नेचर। जिस तरह से मेटल हमें नेचर से मिल रहा है, यानी कि प्रकृति से मिल रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, हमने एक बार ओवरव्यू दे दिया आपको। क्या है? You will find that copper, magnesium, aluminium, zinc and silver are shiny. क्या है? हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, सिल्वर, ETC जो हैं वो क्या है? शाइनी है, यानी कि Shiny। कैसे वो कैसे दिख रहे हैं? चमकता हुआ नजर आ रहे हैं। These are metals, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? शाइनिंग करने वाली प्रॉपर्टी
मेटल की है। द पीस ऑफ कोल ए फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर पाउडर आर नॉट शाइनी। अगर हम एक छोटे से कोयले के टुकड़े को लेते हैं, वो किसका फॉर्म होता है? कोयला कार्बन का फॉर्म होता है। कार्बन 3 फॉर्म में मिलता है, कौन कौन सा है? कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, 3 फॉर्म में मिलता है, कौन कौन सा? कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। अच्छा लग रहा था ये अलग है। हाँ, इसमें तो मिडनाइट ग्रे काफी अच्छा लग रहा था, और ये तो ऐसा आ गया। माइक ऑफ रखो। आर नॉट शाइनी क्या होते हैं? वो चमकदार नहीं होते हैं। दे अपीयर डल, वो धुंधला दिखते हैं। दीज आर नॉन मेटल्स, ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस। लस्ट्रस वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? शाइनी के लिए, और नॉन लस्ट्रस डल के लिए। आपको जब डिफरेंस लिखना होगा तो आप शाइनी और नॉन शाइनी ना लिख के क्या लिखेंगे? लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। However, iodine, diamond and graphite are lustrous non-metals. कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो शाइनी हैं। कौन? आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट। दीज आर एक्सेप्शन, ये क्या है? एक्सेप्शन में है, यानी ये अपवाद में है, इन पे वो चीजें लागू नहीं होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सबसे अलग होता है, वही है। A pencil lead is made of non-metal called graphite. Even though graphite is non-metal, it appears shiny. क्या है? पेंसिल लेड जो है, पेंसिल की जो अंदर की लेड बनी होती है वो किसकी होती है? कार्बन की बनी होती है। कार्बन में भी ग्रेफाइट। किस फॉर्म में? कार्बन का कौन सा फॉर्म? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है, नॉन लेकिन मेटल। उसकी अपीयरेंस कैसी है? शाइनी है, यानी वो शाइनी। लस्ट्रस है। लस्ट्रस है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में क्या बताया था हमने? डक्टिलिटी में क्या बताया था? मैम कोई भी चीज जो दैट कैन बी मैम जो थ्रोन वायर इन से बनी हो, मेल्ट वायर की फॉर्म जो में मैम कन्वर्ट हो जाए। टक्टाइल हो। यस, मेल्ट करके या हीट करके उसे क्या कर सके? पतले तार वायर की के फॉर्म में फॉर्म में कन्वर्ट। चेंज वायर कर के सके। फॉर्म में। हाँ, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की है। यू हैव प्रोबेबली सीन वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। आप क्या है, अक्सर देखते हैं कि जो तार हमारे घरों में यूज होता है वो किसका बना होता है? या तो कॉपर एंड एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम। नहीं तो कॉपर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल को हम तार के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। और तार का यूज हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को जोड़ने के लिए। तो नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक पास ही नहीं करता, तो वहां पे हम नॉन मेटल का यूज नहीं करेंगे। अब वो वायर के फॉर्म में हम चेंज भी तो नहीं कर सकते। मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को क्या कर सकते हैं? हम मेल्ट करके उसे वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और पेंसिल लेड? क्या आपने कभी देखा है कि जो तार है वो कोयला या फिर पेंसिल लेड का बना हो? नहीं। यहाँ पे एक चीज और एक्सेप्शन में आ जाता है, जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट Yes, जैसे नॉन मेटल होते हुए भी उसमें लस्ट्रस है, यानी वो शाइनिंग प्रॉपर्टी उसमें है। इसी तरह से ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्टर भी है। ये एक्सेप्शन में है, याद रखना। कभी दोनों तरफ से अगर आपकी पेंसिल छीली हुई हो ना, उसे प्लग में लगा के यूज मत करना, करंट लग जाएगा दूसरे पॉइंट पर आपको। ठीक है, ये एक्सेप्शन में आता है। यस मैम, यस मैम। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। क्योंकि हम पढ़े हैं ना कि नॉन मेटल इंसुलेटर होता है, और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट ये एक्सेप्शन में आ जाता है। ये क्या है? इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है। कंडक्टर। यस। property of metal by which it can be drawn into wire into thin wires is called ductility। यानी मेटल की वैसी प्रॉपर्टी जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसे वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल whereas नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, जो चीजें मेटल पे फॉलो हो रही है वो नॉन मेटल पर नहीं होगा। यानी कि नॉन मेटल क्या होता है? नॉन डक्टाइल होता है, उसे वायर के फॉर्म में हम नहीं चेंज कर सकते। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर वेरी डक्टाइल मेटल्स। यानी कि सबसे ज्यादा कौन डक्टाइल है? यानी पतले से पतले वायर के फॉर्म में किसे चेंज कर सकते हैं? गोल्ड
गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। यस, उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, तभी तो हम ज्वेलरी जब बनाते हैं देखते हैं कितना पतला पतला उसमें वर्क किया रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी Yes, जो ma'am. है ना वो ज्यादा है, इसलिए हम उसे पतले से पतले वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर बन सकती है। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। कल हम डिस्कस कर चुके थे, आप सब बताइए मैलिबिलिटी क्या होती है? बताइए, जिस तरह से यहाँ पे मेल्ट करके हम वायर के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना, मैलिबिलिटी में क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, बीट करके उसे मैम किस शीट की फॉर्म में change- चेंज करते हैं। मैम शीट की फॉर्म में। चेंज करते हैं। यस, बताने की जरूरत तो नहीं है इसमें। नो मैम। एक्टिविटी 2। एक्सक्यूज मी मैम। यस, बताइए। मैम अटेंडेंस लग गई। अटेंडेंस लग जाएगी, अभी लगी नहीं है। मैम हमारे को टावर नहीं आए। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम ये जो देख मैम इसमें बुक में तो मैं भी तो मैम गोल्डन का भी तो है ही ग्लास मतलब, और एक सिल्वर का है कांच का। क्या क्या? मैम फिगर पॉइंट 4.